बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इमरान खान को दबाने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए जो कुछ भी किया गया, इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो नहीं टूटी, बहरहाल इसे तोड़ते तोड़ते जो PDM है वो खुद टूट चुकी है और उसने खुद को मजीद दीवार के साथ लगा लिया है। दो बड़े इंपॉर्टेंट सर्वे नताइज हैं, ये आप सुने और इन सर्वे नताइज के बाद आपको मालूम होगा कि इस वक्त इमरान खान जो हैं उनकी पॉपुलैरिटी कहां तक पहुंच चुकी है और जब भी इलेक्शंस होंगे इमरान खान साहब इलेक्शंस में नशिस्तें कितनी हासिल करने जा रहे हैं। सबसे पहला सर्वे तो वर्ल्ड टाइम्स सर्वे है और इस सर्वे के नताइज के मुताबिक एक बड़ा अहम सवाल पूछा गया और सवाल ये था कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे जो मकबूल लीडर है, मकबूल सियासी लीडर है, वो कौन है। और हैरान कुन तौर पर जो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी कुछ रोज़ कबल 91% के ऊपर खड़ी हुई थी, इस सर्वे के मुताबिक नाजरीन अब इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो 97.6% पर पहुंच चुकी है। यानी कि ऑलमोस्ट 100% ये आप कर लें कि इस वक्त कोई भी ऐसा नहीं बचा कि जो PDM या PDM की जो लीडरशिप है उसमें से किसी को वो सपोर्ट कर रहा हो। तो ये मज़ीद भयानक जो नताइज हैं वो इस वक्त PDM के लिए सामने आ चुके हैं। ना सिर्फ मज़ीद भयानक नताइज सामने आ गए हैं बल्कि जो दूसरी तरफ माशी सूरत हाल है, यानी कि इमरान खान साहब ने तो अब ये पॉलिसी अडॉप्ट कर ली है कि वेट एंड सी की पॉलिसी पर वो गामजन है कि चलें ठीक है, ये जो कुछ कर रहे हैं इन्हें करने दें, मैं देखता हूँ हालात नॉर्मलाइज होंगे उसके बाद हमारी कैंपेन तो अब वैसे ही चल रही है, ठीक है। अब जो PDM है वो जो कुछ करना चाह रही है वो कर ले। और PDM अब क्या करेगी, उन्होंने तो हमेशा वो काम किया है कि उन्होंने इमरान खान जो कुछ करता था उसके पीछे लग कर या उसको जवाब देने के लिए वो चीज़ें करती थी। लेकिन अब PDM के पास क्या है, क्रैकडाउन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ उन्होंने बुरी तरीके से किया और अब माशी सूरत हाल उनके पास जो है वो दिन ब दिन मज़ीद बिगड़ती जा रही है और कोई हल इस वक्त इनके पास मौजूद नहीं है, मासवाए इसके कि वो इलेक्शन में जाएं। और इलेक्शन जो है वो भी होने जा रहे हैं, ये बात भी तय हो चुकी है। जो मार्च 2023 का मामला सामने आया इस पर भी मैं आपको बताऊंगा कि असल में रीज़न क्या है कि ये मार्च 2024 में क्यों इलेक्शन कराना चाहते हैं। अवल तो खैर ये थोड़ा दूर है मामला, मार्च में नहीं बल्कि इसी साल हो जाएंगे, लेकिन उस पर भी मैं आगे चलकर बताऊंगा। लेकिन पहले ये सर्वे नताइज जो मैं क्लियर करता चलूँ आपके सामने। तो इन सर्वे नताइज के मुताबिक 97.6% इस वक्त इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी है और जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान ही लीडर है। दूसरी तरफ नाज़रीन नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी का नाम था और नवाज शरीफ के नाम पर जो वोट दिए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1.6% लोगों की जानिब से जो वोट है वो दिया गया, जबकि आसिफ जरदारी जो हैं वो 0.7% इस वक्त जो लोग हैं उनकी जानिब से वोट दिया गया कि आसिफ जरदारी जो है वो मकबूल लीडर हैं। 0.7 और 1.6 जो हैं वो नवाज शरीफ। तो कुछ रोज़ कबल की ही बात है कि इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी थी एक सर्वे के मुताबिक वो 91% पे खड़ी हुई थी और यही पॉपुलैरिटी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन नहीं हुआ था और 9 मई से पहले जो थी वो तकरीबन कोई 70 to 80 के दरमियान खड़ी हुई थी। और आप देखेंगे इस वक्त इतनी ज़्यादा मजबूत ग्रिप हो चुकी है कि इमरान खान साहब जब भी अब इलेक्शंस में आएंगे तो 2/3 अक्सरियत तो कहीं भी नहीं गई अगर साफ और शफाफ इंतखाबात होते हैं। इसी तरह से ना सिर्फ ये बल्कि एक और सर्वे नताइज के मुताबिक 1 से लेकर 25 मार्च के दरमियान ये जो डेटा था वो इकट्ठा किया गया और इस सर्वे नताइज के मुताबिक पूछा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी नशिस्तें हासिल कर पाएगी और इसके ऊपर रिसर्च की गई। ये 1 से 25 मार्च तक का है और इसके बाद फिर जाहिर सी बात है 9 मई के बाद मज़ीद सिचुएशन जो है वो बदली, उस पर भी मैं आता हूँ कि लेकिन पहले ये आप सुने कि 1 से 25 मार्च के दरमियान के सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पंजाब के अंदर 220 से ज़ायद नशिस्तें हासिल करने की पोजीशन में थी। मुस्लिम लीग नून 50 से ज़ायद नशिस्तें हासिल करने की पोजीशन में थी और जो अदर्स हैं उनमें 27 प्लस जो है वो आता है। लेकिन 9 मई के बाद
जो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन भी हुआ, जो कुछ हुकूमत की जानिब से किया गया, गिरफ्तारियां, सारी चीज़ें, उसके बाद अभी की जो लेटेस्ट सिचुएशन है वो ये है, इसको आप ये 97 के साथ मिलाएं तो इमरान खान साहब इस वक्त जो हैं वो 250 से भी ज़्यादा नशिस्तें सिर्फ और सिर्फ पंजाब में लेने की पोजीशन में हैं। यानी कि कुल 297 नशिस्तें हैं और ये 297 जो बराह रास्त जहाँ पर इंतखाबात होने हैं, ज़ाहिर सी बात है 297 के बाद फिर जो मखसूस नशिस्तें हैं वो भी साथ मिलाई जाती हैं, लेकिन वो इस फार्मूले के तहत होती हैं कि जितनी आपने नशिस्तें हासिल की हैं उसके मुताबिक आपको दीगर नशिस्तें दी जाती हैं, तो बराह रास्त 297 होता है। तो इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो इस पॉपुलैरिटी और इन सर्वे को देखा जाए तो 250 प्लस नशिस्तें हासिल करने की पोजीशन में है पंजाब में, जबकि मुस्लिम लीग नून और अदर्स जो हैं वो बिल्कुल इस वक्त सफाया हो चुका है। इवन के ये जो सारे सियासी जमातें दीगर भी ग्रुप बनकर सामने आए, जिनमें जहांगीर तरीन हो गया या इलेक्टेबल्स हो गए। इलेक्टेबल्स का तो इन इलेक्शंस में हाल बुरा होने जा रहा है। इलेक्टेबल्स जो कि हर मरतबा जो है वो नशिस्त जीतने के बाद किसी न किसी जमात में शामिल हो जाते थे और कभी इधर तो कभी उधर, और उनकी जो सियासत है आप देखेंगे कि यहाँ पर ख़त्म होगी। दूसरी तरफ तरीन या काफ लीग जो हैं वो भी सिर्फ़ और सिर्फ एक शोशा है जो कि उस वक्त मीडिया में बड़ा उछाल कर उसको पेश किया जा रहा है। तरीन और दीगर जमातें या काफ लीग जो है वो भी फ़ारक है। नून लीग या इवन के पीपल्स पार्टी में भी जो लोग शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होने जा रहा। नून लीग अलबत्ता थोड़ा बहुत अगर ले ले तो ले ले, अदरवाइज़ पंजाब में इस वक्त इनका सफाया हो चुका है इन सर्वे नताइज के मुताबिक। तो ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर्वेस थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। इसके अलावा मज़ीद जो है वो जो 23 मार्च 2024 का प्लान है उस पर भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये मामला ये था कि पहले तो इलेक्शन इन्होंने करवाने थे वक्त के ऊपर, यानी कि अक्टूबर या नवंबर, ये 2 महीने इस वक्त चल रहे हैं। और उसकी रीज़न ये है कि जून में बजट देने के बाद अगर ये असम्बलियाँ तहलील करते हैं, अगस्त के पहले हफ्ते में असम्बली तहलील करते हैं, तो 3 माह का इनके पास फिर वक्त होगा इलेक्शन करवाने का। तो फिर उस सूरत में नवंबर में चले जाएंगे और अगर अगस्त के महीने में 14 अगस्त से पहले 13 अगस्त अपने टाइम पर असम्बलियाँ तहलील होती हैं तो फिर उसके बाद 2 महीने यानी कि 60 दिन होंगे। तो उस सूरत में भी अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में इंतखाबात का जो शेड्यूल है वो आना चाहिए। तो बहरहाल इसमें जो डिले करने का इनका मकसद है कि हम 2024 मार्च में इंतखाबात को लेकर जाएं, उसकी जो रीज़न है वो ये है कि इस वक्त इनके अंदर ये चीज़ डिस्कस हो रही है कि इस वक्त इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो इतना ज़्यादा मकबूल हो गया है। इवन कि जो कुछ हमने किया, जो बदतरीन क्रैकडाउन हमने किया, इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ा, उसके बावजूद भी इमरान खान की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा हो चुकी है। तो इसका किसी ना किसी तरीके से तोड़ निकाला जाए। और दूसरा, हम जो है वो इतने ज़्यादा माइनस हो रहे हैं तो ये तो हमने नहीं होने देना। तो इस वजह से ये सोच रहे हैं कि हम क्या करते हैं कि इसको मज़ीद डिले कर देते हैं, इलेक्शन को मार्च 2024 में चले जाते हैं। उससे क्या होगा कि मज़ीद हमें टाइम मिल जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत हम जो है वो मज़ीद चूँकि टाइम मिलेगा तो मज़ीद इसकी मकबूलियत हम इमरान खान साहब की मकबूलियत कम करने में शायद कामयाब हो जाएँ। लेकिन ये भी इनकी खाम ख्याली है। अभी तक 14 महीने से इसी वजह से मामलात को डिले किया गया कि किसी तरह से इमरान खान को माइनस करना है या उसकी मकबूलियत को कम करना है ताकि हम किसी ऐसी पोजीशन में हो जाएं कि हम इलेक्शन जीत सकें। लेकिन ये डिले करते करते बिल्कुल ऐन वक्त आ गया है। तो इस तरह की किसी कोशिश में भी ये कामयाब नहीं हुए। तो 2024 में भी लेकर जाएंगे तो ये उल्टा फ़ायदा होगा इमरान खान को, वो ऐसे कि जब 2-3 महीने के बाद जब असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी और उसके बाद अगर ये मार्च 2024 तक लेकर जाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है हुकूमत नहीं होगी, निगरान सेटअप होगा। तो काफ़ी हद तक जो रिलीफ है वो इमरान खान साहब को इस तरह से मिलेगा कि जो ये क्रैकडाउन या ज़बरदस्ती या दबाव ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ज़ाहिर सी बात है आप हुकूमत में नहीं होंगे तो फिर ये चीज़ें नहीं होंगी और हालात जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो उस वक्त इमरान खान साहब के पास ये टाइम उनको मिल जाएगा कि वो अपनी पार्टी को मज़ीद रीऑर्गेनाइज़ या मज़ीद कंपेन जो है वो करें। और जो कुछ लोग अगर वापस आते हैं या जो अपनी सियासी सरगर्मियां हैं उनको इमरान खान साहब कंटिन्यू करने के बाद अपनी पार्टी को मज़ीद मुस्तहकम जो है वो कर सकते हैं। तो बहरहाल ये इस वक्त इनकी प्लानिंग चल रही है। लेकिन ज़्यादा जो इस वक्त ठोस जो एक राय है वो यही है कि इलेक्शंस अपने वक्त के ऊपर ही होने चाहिए। मार्च 2024 जो है वो वहाँ तक ना जाए। लेकिन इस हवाले से जो प्लानिंग और डिस्कशन है वो हो रही है। दूसरी तरफ नाजरीन, आज कल बल्कि बड़ा एक इम्पॉर्टेंट जो कॉन्फ्रेंस है वो पिंडी में हुई है और पिंडी GHQ में हुई है।
और इसमें मज़ीद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक मरतबा फिर से ये जो फ़ैसला है वो किया गया है कि एक तो जो एक जनरल सी आप भी देखते होंगे, जब भी कोई कॉन्फ्रेंस होती है तो एक एलामिया से जारी होता है, उसके मुताबिक वो यही कि अमन व अमान की सूरत हाल और 9 मई के जो वाक़यात हैं, जो सूरत हाल है और अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए कुछ अहम इंपॉर्टेंट जो फ़ैसले हैं वो किए गए हैं। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट जो फ़ैसला हुआ है वो ये कि 9 मई के वाक़यात में जो मुलविस लोग हैं, जिन्होंने जो फ़ौजी तनसीबात हैं उसमें नुकसान पहुँचाने मुलविस थे, और सारे जो मामलात हैं इनका जो ट्रायल है वो तेज़ करने का इसमें फ़ैसला किया गया है। तो बहरहाल ये कुछ अहम जो फ़ैसले हैं वो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर हुए हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन राना सनाउल्लाह की जानिब से एक बड़ा एतराफ़ जो है वो सामने आया है, और जो PDM के अंदर फूट है या PDM इस वक्त इंतखाबात में इकट्ठा नहीं जाना चाहती, सारी जो हैं वो अलहदा होना चाहते हैं। ख़ास तौर पर नून लीग और आसिफ जरदारी के अंदर जो इस वक्त फड्डा चल रहा है, राना सनाउल्लाह की जानिब से बड़ा ये एतराफ़ सामने आया है। और किस शक्ल में एतराफ़ सामने आया, राना सनाउल्लाह की जानिब से ये बयान दिया गया है कि PDM के प्लेटफॉर्म से मुश्तरका तौर पर इंतखाबात लड़ने की ख़बरों को मुस्तरद कर दिया है। उनका कहना है कि PDM इलेक्शन एतिहाद का नाम नहीं, तमाम जमातें अपना इलेक्शन लड़ेंगी। तो ये राना सनाउल्लाह की जानिब से जो क्लियर मामला है वो किया गया है। ये समझा जा रहा था कि शायद कोई सीट एडजस्टमेंट हो जाएगी और PDM सारे जो हैं वो दोबारा से इस तरह की कोई जो हुकूमत है वो बन जाएगी, और शायद नून लीग वापस इक़्तिदार में उनको कोई इस तरह के फार्मूले के तहत वो आ जाएंगे सारे मिलकर। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। आसिफ जरदारी जो हैं वो इनसे फड्डा लिए बैठे हैं, और आसिफ जरदारी और नून लीग ऑलरेडी इनके अंदर जो एक लड़ाई का आगाज़ है वो बहुत पहले से ही हो चुका था, लेकिन अब मामलात बिल्कुल डायरेक्ट हो चुके हैं। नून लीग के बंदे इस वक्त आसिफ जरदारी तोड़ रहे हैं, इवन के 3 ग्रुप और जो दीगर उम्मीदवार हैं इनको भी आसिफ जरदारी इस वक्त तोड़ने में मसरूफ़ हैं। राना सनाउल्लाह की जानिब से मज़ीद ये कहा गया है कि बर वक्त इलेक्शन मुल्की माशी और दीगर मसाइल के लिए नागुज़ीर हैं। इलेक्शन के बाद पाकिस्तान में चार्टर ऑफ इकॉनमी की ज़रूरत है। इसके अलावा राना सनाउल्लाह ने मज़ीद ये कहा कि तहरीक इंसाफ के हवाले से उन्होंने उम्मीद का इजहार किया कि PTI की टूट फूट के बाद इसका वोट तकसीम होकर नून लीग PP और 3 ग्रुप के पास आएगा। तो इससे आपको एक जो प्लान है उसका भी पता चल गया होगा कि इनका ये प्लान था कि तोड़ने के बाद ये तीनों में तकसीम हो जाएगा और फिर उसके बाद हम इंतखाबात में जाएंगे, लेकिन सारे का सारा जो मामला है वो इनको उल्टा पड़ गया। इसके अलावा राना सनाउल्लाह ने एक और एतराफ़ भी किया है कि जो पाबंदी है वो किसी सियासी जमात के ऊपर या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो है वो लगाना ठीक नहीं है या वो नहीं लगाई जा रही, और इसकी रीज़न यही है कि इनको मालूम है कि इस तरह की ये पाबंदी लगा नहीं सकते। आगे नाज़रीन आसिफ जरदारी के हवाले से भी एक अहम खबर है, वो भी आपको देता चलूँ कि आसिफ जरदारी की जानिब से आज बड़ा एक अहम इजलास तलब किया गया है। और एक तो ये इजलास जो लाहौर में पीपल्स पार्टी करने जा रही है 21 जून को, इस सिलसिले में आसिफ जरदारी ने तलब किया है, और जश्न बेनज़ीर के उन्वान से ये जो जलसा है वो पीपल्स पार्टी करने जा रही है। और ये जो इजलास तलब किया गया है आसिफ जरदारी की जानिब से, ये बेसिकली जो इनके टिकट होल्डर्स वगैरह हैं इनका ये इजलास तलब किया गया है। और साथ ही साथ आसिफ जरदारी का ये भी कहना है जी कि वो लाहौर के अंदर जो डेरे हैं वो भी डालने जा रहे हैं। तो ये नाज़रीन आज की हम तरीन तफसीलात थी, राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।